हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आप लोग को न्यू बैच यानी कि 2026 के लिए जो आप लोग को 2025 और 26 के लिए जो आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री का आप लोग को फुल सिलेबस डिस्कशन आप लोग को यहाँ पर हम कराएंगे। आप लोग को सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जो भी आप लोग को ट्वेल्थ का एग्जाम है, आज आप लोग को ट्वेल्थ का पूरा एग्जाम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आप लोग का 2026 के लिए केमिस्ट्री और मैथ्स यानी दो आप लोग को सब्जेक्ट के लिए न्यू बैच द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले जो आप लोग सिक्स के यानी यूट्यूब चैनल पर सिक्स के यूट्यूब फैमिली हो गई, उसके लिए आप लोग को थैंक यू कर रहा हूँ। और एक बात आप लोग को ये भी कर रहा हूँ कि हर आप लोग को 1K जब सब्सक्राइबर हमारा गेन करता है, 1K यूट्यूब फैमिली अगर हम लोग को जुड़ती है, पहले 5K थे तो न्यू सीरीज आप लोग को स्टार्ट किए थे, अब ये 6K आ गई है यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग को एक न्यू बैच यानी कि अभी तक केमिस्ट्री का कोई आप लोगों को कोर्स यूट्यूब पर हम अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यानी कि 2026 के लिए जो एग्जाम्स है आप लोग को ऑल बोर्ड्स यानी सभी बोर्ड के लिए केमिस्ट्री आप लोग को स्टार्ट किया हूँ। और बेसिक से स्टार्ट करूंगा यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसमें आप लोग को फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट रहेगा। और यहाँ पर ट्वेल्थ केमिस्ट्री यानी कि ऑल बोर्ड सभी बोर्ड के लिए भी रहेंगे। जो जेई मेंस के भी बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये क्या होंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। और बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पर रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, यानी जो हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले उसके कोई भी अगर टॉपिक्स यानी कोई भी अगर चीज आप लोग पढ़ेंगे, उसके पहले आप लोग को टॉपिक्स क्या होते हैं, सिलेबस क्या है, उसके एनसीईआरटी पैटर्न क्या है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए, सारे आप लोग को यहाँ पर डिस्कशन कराऊंगा। और ये आप लोग को कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन है इसमें। अगर ये पूरा आप कर लेते हैं, यहाँ पर पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को सबसे पहले बता रहा हूँ कि 70 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है। टोटल आप लोगों को केमिस्ट्री 70 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें 30 मार्क्स का क्या होता है, अपने जो कॉलेज होता है उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। यानी 30 यानी कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आप लोग 70 मार्क्स का बाबू क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और 30 मार्क्स का क्या होते हैं इसमें प्रैक्टिकल पूछा जाता है। तो टोटल मिलाकर क्या होंगे, 100 मार्क्स होंगे। अब कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कितने टॉपिक्स केमिस्ट्री में, उसके बाद आप लोग को मैथ्स का भी आप लोगों को कोर्स स्टार्ट करूंगा जल्दी। लेकिन पहले समझ लीजिए कि 20th है। इसमें क्या होते हैं कि जो केमिस्ट्री होते हैं, केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 भागों में केमिस्ट्री को बांटा गया है। पहला देखिए, पहला भौतिक रसायन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट यानी कि जिसको कहा क्या जाता है बाबू, भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री को इसके 5 टॉपिक्स है, देखिए समझिएगा। यानी कि भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा बाबू यहाँ पर दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। अब टॉपिक समझते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने नंबर पूछे जाते हैं एनसीईआरटी पैटर्न द्वारा। पहला टॉपिक क्या होता है बाबू, ठोस यानी कि ठोस अवस्था जिसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट, पहला हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में। दूसरा क्या हो गया, बिलियन सॉल्यूशन, दूसरा टॉपिक्स हो गया। तीसरा हो गया वैद्युत रसायन जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। और चौथा टॉपिक्स हो गया रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स हो गया। और पांचवा टॉपिक्स हो गया पृष्ठ रसायन जिसको सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं, ये 5 टॉपिक्स आप लोग को इस किस में देखा जाएगा बाबू, फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में। और ये 5 ही टॉपिक से आप लोग को 23 मार्क देखने को मिल जाएंगे। 23 माने जो एनसीईआरटी पैटर्न होता है उसमें आप लोग को 5 इस टॉपिक से केमिस्ट्री के अंदर 23 मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी 23 नंबर पक्का हो जाएंगे। ये 5 टॉपिक्स अगर पढ़ लेंगे तब, यहाँ पर समझिए फुल फुल सिलेबस डिस्कशन, उसके बाद एक एक टॉपिक्स पूरा इसका कराएंगे। और ये हम बता रहे हैं कि एग्जाम से आप लोग 2026 का एग्जाम से 2-3 महीने पहले आप लोग का सिलेबस डन करा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सिलेबस सारा इसमें कंबाइन कराऊंगा। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। इसको सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन। इस प्रीवियस ईयर मतलब इससे भी जस्ट 2025 में एग्जाम हुआ है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को भर भर के पूछे गए। तो ये भी टॉपिक्स का पहले समझ लीजिए। फर्स्ट इसका टॉपिक्स का नेम है बाबू, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम।
इसमें किसमें, इनऑर्गेनिक में क्या है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। सेकंड है कि पी ब्लॉक के तत्व, ये वाले टॉपिक्स बहुत पूछा जाता है। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व से एक ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया था कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया। हम ऑल बोर्ड के कगले करें तो पी ब्लॉक के तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व है थर्ड टॉपिक। और फोर्थ टॉपिक उप संयोजन यौगिक है, यानी कि 4 नंबर। ये टॉपिक्स तो देखने में आता है कि 19 मार्क का पूछेगा। इसमें ये एनसीईआरटी सिलेबस में आप लोग को 19 मार्क्स का ये टॉपिक्स दिया गया है, लेकिन इस टॉपिक से कोई फिक्स नहीं है, केवल पी ब्लॉक से ही आप लोग को 19 नंबर पूछ दे, कोई इसका ठीक नहीं है। ये पी ब्लॉक के तत्व से भी केवल 19 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे। तो इस टॉपिक से जो इनऑर्गेनिक टॉपिक्स होता है बहुत ही देखने को तो लिखता है वेटेज 19 मार्क का है, लेकिन ये कितना नंबर का पूछेगा कोई इसका मतलब कि ठिकाना नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि 19 मार्क का ये एनसीईआरटी के बेस्ट आप लोग को सिलेबस बताए गए हैं कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 19 नंबर के, और फिजिकल जो केमिस्ट्री होता है वो 23 नंबर के पूछे जाएंगे, मिनिमम आपको कहा गया। अब हम लोग अब आते हैं, सबसे अधिक जो मार्क्स का पूछा जाता है 28 मार्क का पूछा जाता है एनसीईआरटी में, कार्बनिक रसायन, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। किसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ये अगर ये आप लोग को इसमें कितना टॉपिक्स है, 7 टॉपिक्स है इसमें इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू 7 टॉपिक्स है। अगर ये 7 टॉपिक्स आप लोग देख लेते हैं तो समझ जाइए कि कितना आप लोग को बेनिफिशियल होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको समझ में नहीं आती है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाबू कभी भी समझ में नहीं आती। ऑर्गेनिक एक ऐसा लफड़ा केमिस्ट्री है कि जिसको समझ में आ गई वो सारा कुछ समझ जाते हैं, और जिसको नहीं समझ में वो बिल्कुल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का झंझट आप लोग समझिए। तो इसीलिए इस बार हम आप लोग को सबसे पहले ना फिजिकल भी पढ़ाएंगे स्टार्टिंग में, और ना ही इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। पहले टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आप लोग को डर लगता है। हम आपको पहले ही बताया है 2025 में आप लोग सभी बच्चे को मैथ्स में इस टॉपिक से डर लगता था, कैलकुलस से, तो पहले कैलकुलस से ही स्टार्ट किए थे। लेकिन इस बार आप लोगों को केमिस्ट्री में किससे डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या करेंगे बाबू, इसको पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उड़ा डालेंगे, और इतना जीरो लेवल से उड़ाएंगे कि इसके बाद तो केमिस्ट्री आप लोग को हलवा लगेगा। और आप लोग को मालूम ही होगा कि केवल 15 क्लासेज तेजस बैच के, मैथ्स के अंदर बता रहा हूं, तेजस क्लास जो तेजस बैच आप लोग स्टार्ट किए थे उसने केवल 15 क्लास से सेम टू सेम 40 से 50 क्वेश्चन सेम टू सेम, उसमें ऑप्शन चेंज भी नहीं हुआ है, डिटो क्वेश्चंस लड़ाए हैं। और टोटल मिलाकर 70 नंबर का आप लोग को पूरा क्वेश्चन इसमें कंसेप्ट वाइज 70 नंबर का लड़ाया था। आपको बताया था कि अगर तेजस बैच की क्लास जो स्टूडेंट देख लेगा 80 नंबर पक्का करा देंगे, लेकिन उसमें 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग को डिटो लड़ा था, मैंने कंसेप्ट का, और 40 से 50 नंबर क्वेश्चन उसका तो ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ था। तो ये मत समझिए कि अगर हम करा रहे हैं तो उसका गारंटी नहीं लेना, गारंटी हम लेते हैं। और थोड़ा सा राइटिंग हमारा थोड़ा सा मतलब कि खराब है तो उसको मैनेज करना है, और बाकी सब जो कंटेंट हम देंगे बस का नहीं है कि एग्जाम से में सारा क्वेश्चंस लड़ेगा, किसी के बस का नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चंस लड़ा दे। तेजस बैच के क्लास हमारा देख लेना 15, उसमें मैथ्स के अंदर 70 नंबर नहीं लड़ा, तो नहीं लड़ाए थे, तो उसमें देख लेना। अब यहाँ पर समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाबू बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इसका फर्स्ट टॉपिक्स होता है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन। ये टॉपिक्स आप लोग को पहले ही हम पढ़ाएंगे, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन, हाइलो एल्केन हाइलो एरिन, ये टॉपिक्स है। तो ये टॉपिक्स को आप लोगों को पहले ही हम पढ़ाएंगे, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन क्या होता है। कुछ 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, एल्कोहल फिनोल और ईथर। सेकंड टॉपिक से एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्कोहल कैसे बनता है, फिनोल कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज गुण क्या होता है, सारे इसमें हम बताएं कैसे क्या बनता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सारा आपको बताएंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक से एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोसिलिकम। थर्ड टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोसिलिकम। फोर्थ टॉपिक बाबू क्या है, एमीन है। फोर्थ टॉपिक इसमें क्या है, एमीन। 5 टॉपिक्स क्या है बाबू आपका, 5 टॉपिक्स जैव और अणु है। उसके बाद 6 टॉपिक्स क्या है, बहुलक है। और 7 टॉपिक्स है, लास्ट टॉपिक्स दैनिक जीवन में रसायन। टॉप लास्ट टॉपिक्स क्या है, दैनिक जीवन में रसायन। टोटल टॉपिक्स ये 28 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल जोड़ेंगे तो फिजिकल में बाबू कितना मार्क्स का पूछ रहा है, तो 23 मार्क्स का। उसके बाद हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक में 19 मार्क का, चलिए ठीक। और ऑर्गेनिक में कितना पूछता है, 28 मार्क का। टोटल बाबू हम लोग जोड़ेंगे तो आप देखिए 8 9 17 3 20 के 0,
2 1 3 2 5 और 2 कितना होगा 70 मार्क्स का पूछ देगा। यानी कि 70 मार्क्स का इससे केवल 16 टॉपिक से आप लोग को 70 नंबर आ जाएगा और 30 मार्क्स आप लोग को कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें मिलते हैं। अब रही बात की हम आप लोग को स्टार्ट की क्लास के टाइमिंग हम आप लोग को बता रहे हैं। ये क्लास का टाइमिंग इस बार देखिए, क्लास के शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास का टाइमिंग आप लोग समझ जाइए, सुबह सॉरी शाम में आप लोग को 8 बजे वीडियो आ जाएगी। कंफर्म है कि शाम में 8 बजे आप लोग को वीडियो आएगी। रिकॉर्डर मैनर में हमारी वीडियो आती है, आप लोग को पता भी है, पहले से ही जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको पता है। 8 बजे शाम में वीडियो आ जाएगी। अब यहाँ पर समझिए, अब हम लोग को पता है कि इस चैनल पर 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, मैथ्स और केमिस्ट्री की। तो 8 बजे शाम को क्या आएगी बाबू, केमिस्ट्री आएगी। यहाँ पर समझ लीजिए केमिस्ट्री आएगी, याद रखना है। 8 बजे शाम को क्या आएगी बाबू, केमिस्ट्री आएगी। अब केमिस्ट्री तो 8 बजे शाम को आएगी, तो किस किस डेज के आएगी, तो याद रखना है सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन आप लोग को केमिस्ट्री आएगी। ये आप लोग समझ लेना है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन आप लोगों को केमिस्ट्री आएगी। और आप लोग को पता है कि हमारा जो वीडियो होता है 25 से 30 मिनट, इससे अधिक आप लोग को वीडियो हमारा नहीं मिलेगा। यानी कि 25 से 30 मिनट की वीडियो आएगी। सोमवार, मंगलवार और बुधवार क्या आएगी, केमिस्ट्री आएगी। अब आते हैं कि जस्ट आप लोगों को केमिस्ट्री सोम मंगल बुध के करने के बाद बृहस्पति, शुक्र और शनि याद रखना है। यहाँ पर लिख देता हूँ, चाहे यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए 8 बजे शाम को ही, देखिए 8 बजे फिर शाम को ही एक ही वीडियो आएगी। आप लोग को एक डेज में एक ही वीडियो आएगी 8 बजे शाम को। आप लोग को पता है मंगल बुध हो गया, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार और उसके बाद शनिवार, 3 डेज आप लोग को मैथ्स की क्लासेज आएगी। तो ये आप लोग समझ लेना, बैक टू बैक आप लोग को क्लासेज आएगी और एक दिन एक वीडियो आएगी रिकॉर्डर मैनर में। और सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है जिसका एग्जाम अच्छा गया है उसको भी मतलब कि बधाई, और जिसका अच्छा मतलब कि थोड़ा सा वीक गया उसको लिए भी बधाई है, क्योंकि इस बार आप लोग को अच्छा नंबर मार्क्स मिलेगा। और अगर आप लोग बेसिक जो पीछे आप लोग को भाई बहन है जो स्टूडेंट्स है उनसे भी कह देना है कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को बता रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है और आप लोग को फुल सिलेबस की गारंटी लेता हूँ और यहाँ तक कि पेपर में क्वेश्चंस लड़ने का भी गारंटी लेता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।